इसमें सरासर मनीष दुबे दोषी है और सुशील दोषी है सर। मनीष दुबे अगर ऐसा कृत्य नहीं करता एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी नहीं जाती। जी बिल्कुल, हमारी पत्नी का को जानी कितने की पत्नी जा रही है, पूरे मीडिया में देखो, पूरे यूट्यूब नहीं है। अगर मनीष दुबे इस तरह का कुरकुरम न किया होता है, अगर ज्योति राव मौर्य उसके साथ में इस तरह के चरित्रहीनता न करी होती तो कहाँ से अगर इस तरह की कोई औरत इस तरह का गलत कदम न उठाती। यानी कहा जाए जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि एक इंसान खराब है दूसरा नहीं खराब होगा, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के चित्रकूट सामने आ रहा है, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष का जो प्रेम प्रसंग था उसी साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है। ये भी साफ तो कह रहे हैं कि मनीष दुबे अगर ऐसा नहीं करता तो आज मेरी पत्नी बिहार भी नहीं जाती। यानी बताइए। हाँ सर, हमारा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी थाना बरगढ़ जिला चित्रकूट के अंतर्गत रहने वाला हूँ सर। हमारी पत्नी जो है आज 1 महीना होने चला घर से भाग गई। कैसे भाग गई? अपने मायके से सर वहाँ से फरार हो गई है। मतलब कहीं पता चला होगा ना कहाँ गई? मायके से जो है इनने 18 तारीख को सर वहाँ से रवाना हुई और पहुँच गई बिहार झांझा में। बिहार गई है? बिहार चली गई है सर। इसे सुशील सिंह नाम का एक लड़का था जो बिहार का रहने वाला है सर, उसके झांसे में आकर के आज 5 महीने से उसके साथ बात करती थी और उसके साथ में चली गई। झांसे में कैसे आती, कैसे प्यार होता है? मोबाइल के जरिए सर। इनने यहाँ से शंकरगढ़ से मैंने इनको गाड़ी बैठ के गई, अपने मायके के लिए गई और उसके साथ में जो है सर सफर में जो है वार्ता हो गई बैठ के, और उनने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद में सर 5 महीने से उससे बात करता रहा है और उसको लेकर के फरार हो गया है। चैटिंग व्हाट्सएप से भी किया, इनने फेसबुक पे सारा चीज वार्ता किया और मैंने फेसबुक से भी बात करती थी क्या? पूरी वीडियो कॉलिंग वगैरह सब चीज करती थी। जब ही तो सर बच्चे को लेके चले गए। आज 1 महीना होने चला, मैं 1 महीना से दर की ठोकर खा रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार आप गए थे क्या? जी हाँ, मैं परसों गया था। 16 तारीख को मैंने यहाँ से गाड़ी पकड़ा और वहाँ पर पहुँच गया मैं 3:30 बजे रात में, करीब 17 तारीख के समय में 3:30 बजे रात में मैं वहाँ उतर गया सर। झांझा में उतरा, वहाँ दर की ठोकर खाया। रीना ने हमको झूठ बोल के वहाँ बुलवाया, इसने सुशील सिंह ने। बच्चे का है? बच्ची एक लड़का एक लड़की है सर। इसके पास तो लड़का नाना नानी के पास में रहता है और लड़की को लेकर के बगी हो गई। 80,000 रुपए खाते में पैसा डलवा लिया। 80,000 खाते में पैसा डाल दिए? 7 तारीख को सर 80,000 रुपए मैंने इसको खाते में डाल दिया था पिछले महीने के। साथ कहाँ रहते थे आप? कहाँ रहते थे सर? हम तो इस समय घर पे ही आया था, घर में रहता हूँ। वैसे इंदौर में नौकरी करता था सर। आज पिछले साल लॉकडाउन से परेशान था, इधर उधर दर की ठोकर खा रहा था, इसलिए इधर उधर ही अपना खेती बाड़ी थी थोड़ा बहुत, तो उसको अपना बेच करके जो है मकान बनवाया, गाड़ी खरीदा, इसके लिए अपने घर का खेती करता। पैसा कहाँ से आया था? मैंने जमीन बेचा था 1 बीघा बगल वाले ठाकुरों के पास में, उनके 1 बीघा जमीन बेचा 4 लाख रुपए का। पैसा दिए थे अपने? जमीन बेच के मैंने इनके खाते में 80,000 रुपए डाले। बोलिए मेरे खाते में पूरा पैसा डाल दो। काश अगर मैं पूरा पैसा डाल दिया होता तो ये सब लेके भाग जाती, फिर मैं क्या करता सर? काम कैसे प्यार हो जाता है, कैसे उनका परिवर्तन आ गया? अब सर फोन के चलते अगर किसी से बात करता हूँ और किसी के पत्नी को कोई पूछना नहीं, जैसे ज्योति राव मौर्य के क्या कमी था, उसका पति भी तो नौकरी करता था, वो खुद एक सरकारी अफसर थी सर। सरकारी अफसर होने के बावजूद भी क्या कमी थी उसको? चाहती तो उसके कितना बड़ा सब कुछ संपन्न था, लेकिन एक मनीष दुबे के चक्कर में फंस के अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर ली सर। क्या लगता है आपकी पत्नी के बीच में जो आया है मनीष दुबे के, देख कर आया क्या? ऐसा ही मानिए सर, इसीलिए जब तो वो भी चली गई है सर। तो क्या लगता है पूरा दोषी कौन है इसमें? इसमें सरासर मनीष दुबे दोषी है और सुशील दोषी है सर। मनीष दुबे अगर ऐसा कृत्य नहीं करता एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी नहीं जाती। जी बिल्कुल, हमारी पत्नी का को जानी कितने की पत्नी जा रही है। पूरे मीडिया में देखो, पूरे यूट्यूब खोल के देखो, जहाँ देखो कोई किसी तरह से रो रहा है, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। कोई पति आप देख सकते कोई हैं, पति अपना ऐसा लाचार पति है, चित्रकूट है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के हैं। अब तस्वीर देखिए, हाथ में फोटो लेकर घूम रहे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। इनकी पत्नी इनके जो इनसे 80,000 रुपए लेती है और प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। यानी यात्रा के दौरान प्यार होता है या फेसबुक के जरिए चैटिंग होता है। यानी फेसबुक से प्यार करते करते वो बिहार के झाझा में जाकर बस जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे, वहां जाते भी हैं। आप टिकट लेके गए थे क्या? झाझा में उतरा मैंने 3 बजे रात में, इनको ढूंढ डाला, कहीं दिखाई नहीं दी। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख ली थी। इसके बाद सुबह जो है मोबाइल खोली तो कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, जो है मैं यहाँ पर, वहाँ पर हमको लड़के लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए हम 2-3 औरतों के साथ में यहाँ होटल में चली आई हूँ गिद्धौर में। बोली गिद्धौर में
तुम ठीक है गिद्धौर में, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ स्टेशन में। मैंने बोला ठीक है यार। थोड़ी देर के बाद मैंने बोला ठीक है मैं गिद्धौर आ जाता हूँ, गाड़ी आ रही है ट्रेन में, उससे गिद्धौर आ जाता हूँ। गलती से गई थी कैसे बोल, गलती से गई थी बोल रही थी। उसने बोली कि मैं दिल्ली से रवाना हो रही हूँ, तुम आओ हमको लेने के लिए, और मैं रात में सो गई हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पहुँची आई हूँ। कितनी बड़ी चैटिंग किया सुशील सिंह ने हमारे साथ। अब किसके सामने रूप दिखाऊं। इन लोगों ने सोचा कि इसको बिहार बुलवा के अंदर करवा देंगे और पूरी कहानी खत्म कर देंगे, इसको यहाँ से छोड़ने ही नहीं देंगे, अपने शासन प्रशासन को वहाँ खर्चा पानी दे करके, और सोचा कि यही दबा देंगे, यही इसको केस लगा देंगे और उसके साथ में करवा देंगे कि मैं इसके साथ में राजी हूँ और इसको यहाँ अंदर कर दीजिए। इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी चाल हमारे साथ गेम खेला उसके साथ में। लगता था कि आपकी पत्नी इतना भरोसा करते थे, आपकी पत्नी कभी सोचे थे कि आपको छोड़ के जाएगी? अगर मेरी पत्नी इतना भरोसा नहीं करती होती तो हमको इस तरह की बताती नहीं जाती, उसकी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो जानती थी कि आएगा तो फंस जाएगा। कितने साल हुआ है आपको? मेरी शादी सर 11 साल हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया है जी, 11 साल चल रहा है। मैंने सिवनी जिला में, सिवनी थाना अंतर्गत में जो है लखनवाड़ा इनका थाना आता है, इनके मायके का जो है ना, वहाँ लखनवाड़ा में दिया हूँ सिवनी जिला में, और बरगढ़ में दिया हूँ, अपने एसपी चित्रकूट में दिया हूँ, और सिवनी एसपी के पास में भी भिजवाया हूँ। तो घर पे क्यों नहीं रहने, क्यों खेत कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ घर पे नहीं आते? क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ जब कोई है ही नहीं घर में, न तो कहाँ रहूँ, खेत में न रहूँ तो कहाँ रहूँ, खेती बाड़ी तो वैसे भी किसान हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं, खेती बाड़ी में किसान है, कहाँ जाए, खेत में न रहे तो कहाँ घर पे नहीं थे, जो है कि घर वाले बताए कि जो है कि दर दर भटक रहे हैं, तो अभी जो है कि यहीं खेत मिल गए, अभी रो रहे हैं। रो इसलिए रहे क्योंकि बच्चे के साथ जो है बच्चे को भी ले गए हुए हैं। तस्वीर आप देखिए, किसका फोन आ रहा है? माँ बाप चाहते हैं अपने बेटी बच्चों को पढ़ा के नौकरी दिलवाए। अगर यही माँ होती तो कहीं न कहीं बेटी का और ख्याल करती, बेटी बच्चों का ख्याल करती, कहीं न कहीं जो है और पढ़ने में उनका मदद मिलता। इस औरत ने मेरे साथ खुद बोली थी कि बेटी को एक दिन सरकारी नौकरी लगवा के जब मैं दम लूंगी। कहाँ चली गई तू रीना, मुझे ये दूसरी शादी हुई क्या? जी हाँ, मैंने इसी बेटी के लिए मैंने दूसरी ला दिया था, सोच रहा था कि अच्छी खुशी जाएगी। ये बेटी के साथ कभी लड़ाई नहीं हुआ, आपने तो सुन लिया ना। जी नहीं, हमारे इनके साथ कोई प्यार वगैरह नहीं था, ना कोई पहचान थी, ना कोई मुलाकात थी, कभी नहीं। मेरे गांव का एक लड़का था आदिवासी समाज का, उनने वहाँ इंदौर में रहता था और वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी। ये भी जो मामला ही देखा जाए, मुलाकात था। ये जो प्रेमी है मनीष दुबे से कम नहीं है। अगर रीना से पूछ लिया जाए, अगर मैंने इसको कभी चेहरा देख के इसको अगर पसंद किया हो तो कहे हमने इसको फोन से काली माँ से बुलवाया। रीना जो है कौन सी ये बरमैया समाज में आती है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये चाहा कि भले कुछ भी समाज क्यों है, इससे कुछ नहीं। आपसे भी प्यार होकर शादी हुआ था? जी नहीं, हमारा कोई प्यार नहीं है, आप इससे पूछ लीजिए जाएगा। कैसे मतलब शादी हुआ था? मेरे गांव का लड़का है, मैंने बता दिया, मेरे गांव का लड़का है, एक आदिवासी समाज का, जो वहाँ इंदौर में रहता था। क्या कहेंगे अब भगवान इसको क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं अपने जुबान से इसके कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि तू जहाँ हो, जिसके चंगुल में तो फंसी हो, चुपचाप वहाँ से निकल के आ जा, मेरे यही विनती है। जी हाँ, बिल्कुल अश्लील वीडियो बना चुका है इसके साथ में, और इसके साथ उसका इज्जत लूट रहा है, इसीलिए वहाँ पर जबरदस्ती कैप्च करके रखा हुआ है, नहीं आने दे रहा है। पत्नी को जो है बंधक बना के, तो कैसे अब ये बताइए, जो जिस प्रकार से ये धमकी दे रहा है फोन पर, पूरा मैंने सब धमकी दे रहा डाल दिया। मैंने एसपी साहब के पास भी उसका रिकॉर्डिंग डाल दिया हूँ कि देख लो कैसा कर रहे हैं, किस तरह की वीडियो डाल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार सुन रही है, ना तो मध्य प्रदेश की सरकार सुन रही है, ना तो बिहार गया, वहाँ बिहार की तक की भी प्रशासन ने मुझे सहारा देने से इनकार कर दिया। मैंने अपना जान क्या भरोसा करूं बताइए, जब मेरा आज तक का इतने दिन बीत गया, कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या प्रशासन पर सहायता करूं। लेकिन फिर भी एक बार विनती करता हूं, प्रशासन के सामने हाथ जोड़ता हूं कि मेरी मदद किया जाए और मेरा सहायता किया जाए। ये सारे कृत्यों का सबसे बड़ा जो है किसको दोषी मानते हैं आप? जो किसको दोष दूं इस समय पर? सबसे बड़ा दोषी तो मनीष दुबे है, उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है? मनीष दुबे क्यों है? क्यों नहीं है? अगर मनीष दुबे इस तरह का कुरकुरम न किया होता है, अगर ज्योतिराव मौर्य उसके साथ में इस तरह के चरित्रहीनता न करी होती, तो कहाँ से अगर इस तरह की कोई औरत इस तरह का गलत कदम न उठाती। यानी कहा जाए, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि एक इंसान खराब है, दूसरा नहीं खराब होगा, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के चित्रकूट सामने आ रहा है, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष का जो प्रेम प्रसंग था, उसी साफ यहाँ समझ में आ रहा है। ये भी साफ तो कह रहे हैं कि मनीष दुबे अगर ऐसा नहीं करता तो आज मेरी पत्नी बिहार भी नहीं जाती। यानी फेसबुक से प्यार नहीं होता, और प्यार नहीं होता तो जाति नहीं, हमारा घर नहीं बिखरता। ये रो रहे हैं, इनके बिटिया प्रयागराज में पढ़ाई करती रही है, तो कहीं न कहीं अगर वो होती
तो कहीं मैं और गिद्धौर थाना से अपील करता हूँ, झाझा थाना से मैं अपील करता हूँ, गिद्धौर के ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि आपके गांव में अगर ये छिपा हो सुशील सिंह हमारी पत्नी को लेकर के, तो आप लोग हमारी मदद करें और हमारी पत्नी को वहाँ से भिजवाएं। उत्तर प्रदेश के शासन से मैं सहायता मांगता जाता हूँ कि इसका नंबर जो है तुरंत अरेस्ट करके इसका नंबर छान किया जाए कि एड्रेस कहाँ का है, वो एड्रेस खोज के इसके घर में पहुँचाया जाए और छानबीन किया जाए। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, बार बार हाथ जोड़ के न्याय मिलेगा, आप निश्चित रखिए, आप भरोसा रखिए न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा और क्या। जान नहीं देना, जान नहीं, न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए। जो है आपको आलोक मौर्य को जिस प्रकार से न्याय मिला, आपको भी न्याय मिलेगा, मिलेगा न्याय। फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो है कि दुबे जी हैं, रो रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं कि इनकी पत्नी जिस प्रकार से फेसबुकिया से प्यार होता है, यानी फेसबुक से प्यार होता है तो जो है कि पत्नी फरार हो जाती है। फेसबुक से चैट करते करते इनकी पत्नी बिहार के एक युवक से प्यार होता है, वो फरार हो जाती है। अभी ये रो रहे हैं कि हमारी पत्नी वापिस आ जाए। फिलहाल